गुड मॉर्निंग इंडिया। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। ये युवा दिवस स्वामी जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे। आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 में स्वामी जी का जन्मदिन हुआ था। स्वामी जी बचपन से भी बहुत नटखट थे। बचपन का नाम नरेंद्र था। स्कूल के दिन में भी काफ़ी शरारती थे। उसके बाद इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस बने और जो स्वामी जी के नाम से हम जानते हैं, ये नाम उनके गुरु के द्वारा दिया गया है। और जब गुरुदेव पूजा के लिए जाते थे तो स्वामी जी अक्सर बोला करते थे, गुरुदेव आज मेरे जॉब के लिए माँ काली से प्रार्थना कीजिएगा। और गुरुदेव हर दिन जाते थे, वो प्रार्थना भूल जाते थे। फिर एक दिन गुरुदेव ने सोचा, क्यों ना आज विवेकानंद को ही भेजा जाए पूजा के लिए। जब नरेंद्र पूजा के लिए माँ काली के पूजा के लिए पहुंचा तो माँ काली बोला गुरुदेव कि आज जाओ मांग लेना माँ काली से अपना नौकरी। नरेंद्र पूजा के लिए गए, फिर वो भी मांगना भूल गए। और जब रामकृष्ण परमहंस सामने मिले और वो पूछे कि मांगे, तो बोले कि मैं भूल गया। तो रामकृष्ण परमहंस हंसने लगे। तो भक्ति ऐसी होती है, भक्ति में मांगने की जरूरत नहीं होती है। और जब विवेकानंद शिकागो जा रहे थे तो उस समय रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो चुकी थी। तो गुरु माता का आशीर्वाद लेने विवेकानंद वहाँ पहुँचे और माँ को बताई कि माँ मैं शिकागो जा रहा हूँ। तो माँ ने बोला कि कल आना, मैं देखूंगा तुम आशीर्वाद लेने लायक हो या ना हो। बहुत आश्चर्यचकित हुए विवेकानंद, क्योंकि संबंध ही ऐसा था, माँ और बेटे का संबंध था। रात भर सोचते रहे आखिर माँ को क्या हो गया है। जब सुबह विवेकानंद पहुंचे तो माँ ने बोला, थोड़ा सा वो छुरी उठा के दो, मुझे सब्जी काटनी है। जैसे ही विवेकानंद ने छुरी उठाकर माँ की तरफ बढ़ाया, वैसे ही माँ ने बोला, मेरा आशीर्वाद सदा से तुम्हारे साथ है। वो काफी आश्चर्यचकित हुए, बोले इस छुरी से आशीर्वाद के क्या संबंध है। माँ बोले, संबंध है। कोई व्यक्ति अगर छुरी देता है तो धार को उसके तरफ करके देता है, लेकिन आपने जो छुरी हमें दिया तो धार को अपनी तरफ करके दिया। ये समर्पण ही दिखाता है कि आप आशीर्वाद लेने लायक हो। स्वामी जी मुस्कुराए और परिणाम स्वरूप शिकागो गए। वहाँ भी उन्हें काफ़ी मशक्क़त झेलनी पड़े, क्योंकि लास्ट टाइम में पहुँचे थे
और इनकी वेशभूषा भी ऐसी थी कि शवों ने हंसी मजाक बहुत उड़ाया। किसी तरह वहां पे एंट्री हुआ और जब बोलना शुरू किए तब बोला जाता है कि लगातार 6 दिन बोले थे स्वामी जी, जीरो पे बोलना कितना कठिन है। कोई 1 घंटा भी जीरो पे बोलता है तो बहुत बड़ा है, वो लगातार 6 दिन बोले थे। इससे पता चलता है कि स्वामी जी में कितना ज्ञान का डीप नॉलेज था। और स्वामी जी अपने युवाओं को बहुत हद तक ऐसे मोटिवेट किए जैसे कि पावर होता है और पावर से किसी भी चीज को मोटिवेट किया जा सकता है। अपने युवाओं के लिए वे प्रेरणा स्रोत सदा बने रहेंगे। जबकि उनका तरीका काफी सरल है। वो सन्यासी थे। एक घटना और दिलचस्प है, एक विदेशी महिला स्वामी जी के पास आए, बोली हम आपसे शादी करना चाहते हैं। स्वामी जी बोले हम में ऐसा क्या है जो आप हमसे शादी करना चाहते हैं? बोले आप दिव्य हो, आप गुणवान हो, मैं चाहता हूं कि मेरा जो संतान पैदा हो वो आप ही की तरह हो। बोला शादी तो संभव नहीं है क्योंकि मैं सन्यासी हूं, पर आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। बोला वो कैसे? स्वामी जी बोले आज से हमें अपना पुत्र मान लें, हम आपको मां मान लेते हैं। वो स्त्री रोते हुए चरण पर गिर गई, बोला साक्षात आप भगवान हो। तो इस तरह के दर्शन स्वामी जी में थे। स्वामी जी ही एक ऐसा व्यक्ति हैं जिस पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाया है। इन्होंने तरह तरह के विचार दिए, उठो जगो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो, तब तक संघर्ष करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हम जो सोचते हैं वही होता है। अगर हम सोच रहे हैं हम निर्बल हैं तो निर्बल ही बनोगे। ये बुद्ध का भी यही विचार था। और एक विचार जो हर हमेशा हमें दिल को छू देता है, बोला दिल और दिमाग की जंग में हमेशा दिल का सुनो, क्योंकि दिल में परमात्मा की वास होता है। स्वामी जी बोले युवा राष्ट्र की शक्ति है और किसी भी राष्ट्र को बदलने में सक्षम है। इसलिए हम युवा शक्ति को पहचानें। और भी ढेर सारी चीज स्वामी जी ने बोले हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप अपने आप को निर्बल समझना। क्योंकि अगर तुम एक बार अपने आप को निर्बल समझ गए तो तुम निर्बल ही हो, और अपने आप को नहीं पहचानना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। तो ये ऐसे थे हमारे स्वामी जी। धन्यवाद।